है। कोई भी प्रोग्राम होते हैं जब बच्चों का उसमें हौसला बढ़ता है। आज हमारे 20 बच्चे टॉपर होंगे, नेक्स्ट ईयर हमारे 40 बच्चे टॉपर आ सकते हैं। इससे हमारे बच्चे जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं सर से निवेदन करूंगी आगे भी इस तरह के प्रोग्राम कराते रहें और हमारे बच्चों का जो हौसला है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे जो हैं इनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन इनको टैलेंट दिखाने के लिए कोई भी हमारे पास ऐसी फील्ड नहीं है कि हम इनका टैलेंट वह निकाल सके। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहेंगे और हमारे बच्चों का जो टैलेंट है, चाहे कल्चर है, चाहे सिंगिंग है, कुछ भी है, लेकिन वो उसमें अपना टैलेंट है वो आगे लेकर जा सकते हैं। और जहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आए, मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो विधायक थे पिछले 2 हफ्तों से ये स्कूलों का दौरा कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसमें बहुत सारे देखने के लिए मिला कि जैसे इन्होंने बोला था, एक कोई स्कूल था, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ के बच्चे जो थे वो रीडिंग नहीं कर पाए। इसमें हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ टीचर की गलती है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है। आप सबको पता है हर मंथली पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वो टीचर क्या करते हैं कि घर से कोई बंदा जा रहा है या दुकानदार बैठा है उसको बुलाते हैं और फोटो भेजते हैं, आगे भेज देते हैं। बच्चे का होता है वो हमारे घर से स्टार्ट होता है, और ये फर्स्ट टीचर बच्चे का होता है वो हम पेरेंट्स होते हैं। अगर हम अपना स्कूल और टीचर जो है फर्स्ट है, हम उसको अच्छे से नहीं निभा पाएंगे तो हम टीचर के ऊपर क्या जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि ये स्कूल और टीचर होता है वो बच्चे की सेकंड स्टेज होती है। जब हमने फर्स्ट स्टेज से अपने बच्चे को अच्छे से उसमें हैबिट अच्छे से डाली होगी तो हम कह नहीं सकते। अगर स्कूल में जाकर बच्चा टीचर उसको नहीं पढ़ा रहा है, फिर हम टीचर को बोल सकते हैं, वो बच्चे शिकायत कर सकते हैं, घर आकर अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि हमें वो टीचर नहीं पढ़ा रहा है। जब वो टीचर उसके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो हम उसको पूछ सकते हैं। लेकिन मैं सबसे फिर से निवेदन करती हूँ कि अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी राह पे ले जाना है और इनको अच्छा रास्ता दिखाना है तो हम सबकी ड्यूटी बनती है। क्योंकि कल परसों एक मैंने वीडियो देखी थी, पता नहीं कौन सा स्कूल था, तो एक बच्चा दीवार से छलांग लगा रहा है घर जाने के, घर जा रहा था, कहीं जा रहा वो मुझे नहीं है पता, लेकिन मैंने छलांग लगाते हुए उसको देखा। ये ड्यूटी स्कूल के मास्टर थी, उनकी भी बनती थी। जब रिसेस खत्म हुई उन्होंने अटेंडेंस लगानी थी कि हमारे स्कूल में सुबह कितने बच्चे थे और उसके बाद कितने बच्चे गायब हुए उसमें से। अगर बच्चे कम दिख रहे हैं तो पेरेंट्स को कॉल कीजिए, उनको बताइए कि आपका बच्चा घर पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर घर पहुंचा तो पेरेंट्स को स्कूल में कॉल करनी चाहिए कि ये मेरा बच्चा घर क्यों आया है, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। क्या पता वो बच्चा कहाँ गया होगा, जब स्कूल से छुट्टी होती है हो सकता है उस टाइम वो घर पहुंच गया होगा, लेकिन नहीं तो वो टीचर को पता है, नहीं उसके पेरेंट्स को पता है। ये सब हम लोगों में कमी है। जब हम लोग खुद को नहीं सुधार सकेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं सुधर सकेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं कहती होगी और हमारे जो विधायक है इनसे निवेदन करती हूँ कि जैसे पहले भी ये प्रोग्राम करवाते थे और इनका एनसीसी का बहुत जरूरी होना है स्कूल में, क्योंकि मैंने खुद एनसीसी रखी थी और मुझे पता है कि उसमें बच्चा कैसे और क्या क्या सीख सकता है। क्योंकि हमारे बच्चे में जो टैलेंट है वो शहरों के बच्चों में नहीं है। अगर इनके बीच जहाँ पे एक एनसीसी का यूनिट होगा तो शायद ये डिस्ट्रिक्ट क्या हमारी स्टेट से भी बड़ी का नाम रोशन किया जाएगा इन बच्चों ने, क्योंकि हमें पता है कि इनमें इतनी हिम्मत है। मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैंने एनसीसी रखी थी हमारा एक टूर था हिमाचल का, पैदल उसको चलकर जाना था, तो उसमें से सिर्फ मैं एक बच्ची थी जो कहीं भी नहीं रुकी थी, लेकिन बाकी सारी बच्चियां रास्ते में बेहोश हो गई थी। वो क्यों? क्योंकि जो शहर के बच्चे होते हैं वो इतना नहीं चल पाते, हमारे में इतना स्टेमिना है कि हम पहाड़ियां चढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक एनसीसी का यूनिट बनी में हो जाए तो हमारे बच्चे ये कहीं के कहीं पहुँच सकते हैं, इंटरनेशनल तक पहुँच सकते हैं।
और मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि इसी साल ये यूनिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे बच्चों के लिए। और मैं एक बार फिर से जितने भी टॉपर हैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एक और डिमांड है कि जैसा फुटपाथ बोल रहे हैं, जो गेट से लेकर इधर तक एक फुटपाथ हो जाए तो बहुत अच्छा ये स्कूल। कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बता दूं कि जो हमारा जैसे अभी प्लान बनेगा तो उसमें से हमारे जो आउटगोइंग वर्क है वो बहुत काफ़ी काम बताए गए हैं इस साल, क्योंकि इनका कहना है कि इलेक्शन थी उसकी वजह से हम पैसा खर्च नहीं कर पाए और जो हमने पिछले साल काम रखे थे आपको उसमें पैसा देना पड़ेगा। अगर वो कट नहीं लगेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने फंड से फुटपाथ रखूंगी स्कूल के लिए, और मैं ज़्यादा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो इस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं, और उम्मीद करते हैं हम कि आगे भी ये प्रोग्राम करवाते रहेंगे। थैंक यू।